पहलवान हरियाणा के चैनल देखने वाले सारे भाइया ना आपके अपने भाई भैया प्रिया कालेगी राम राम। दोस्तों आज पहुँचे हैं जी हमें बहुत ही पुराने पहलवान, अपने टाइम के नामी गिरामी पहलवान श्री रामवीर पहलवान जी राठी साहब के पास जी। सबसे पहले पहलवान जी राम राम आपको। राम राम जी। और हरियाणा का पहलवान हरियाणा के चैनल देखने वालों को सभी को राम राम। राम राम। अच्छा पहलवान जी काफ़ी नाम सुना है जी, बहुत पुराने आप पहलवान हो, हमने भी पहला आपका खूब नाम सुना है क्योंकि जी हमारे जो जानकार हैं एक दो वही बताते थे भाई रामवीर पहलवान एक बहुत पुराना जी। और जी हम आगे नहीं रोड पर जाया करना, ये टोल टैक्स वाले हमें रोकते कौन है, भाई बुझ जा भाई जा कितना जाते हम कहा भाई हम पहलवान के पत्रकार हैं तो ये बेचारे टोल भी नहीं लेते, तो ये भी कहा भाई रामवीर पहलवान का भी अपना इंटरव्यू लिया है वहाँ पर ज़रूर लेंगे। अच्छा पहलवान जी सबसे पहले तो नहीं है आप हमको अपने घर परिवार के बारे में बताओ जी। घर परिवार के बारे में घर परिवार के बारे में भाई नॉर्मल परिवार है, ज़्यादा जमींदार करे किसान थे पिताजी। उन्होंने 10वीं में एक हमारा दादा मातूराम हुआ करते हुए करते उनके कोठले पर जाने लगे, फिर छारा तेजा पहलवान के अखाड़े में छोड़ दिया मैं। तेजा पहलवान और राम में पहलवान ने मेहनत करवाई भाई, हमने लगन तक करी, तो यही बात है पहलवानी करी है भाई। सभी पहलवानों के साथ कुश्ती हुई है, छोड़ के संजय सुभाष को सभी पहलवानों के साथ कुश्ती हुई है, चाहे उसमें इंडिया कोई भी है, चाहे अब किम्मा ला लो इसने, तो लगन तक कुश्ती करी। राम में पहलवान बहुत वक्त आ लिया था, अब तो पहलवानी नहीं करते बच्चे, अब तो घर क्या के लाडले हो गए जी, ज्यादा लाडले हो गए, लाडले नहीं ज्यादा लाडले हो गए। हर सुख सुविधा होगी, पहले सुविधा नहीं होती थी। अब तो घर के एक बार बच्चा मुंह से निकाल दे तो उसके लिए हाजिर हो जाती है वो चीज। हाँ जी घने लाडले हो गए, एक दो बालक बनावा है। हाँ तो कहने का मतलब यो है भाई कोई भी गेम कर लो, एक पहलवानी है नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। जो जितनी मेहनत करेगा उसकी पूरी एक एक गिन के न उसका हिसाब भगवान उसको जरूर देगा जी। 100% देता है, या एफिडेट ले लो मेरे द्वारा, लेकिन करते नहीं। हाँ देर सवेर हो उसका, आगे पीछे उसका है, लेकिन देगा जरूर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहलवान जी मेरे को एक बात और बताओ, आपके यहाँ जो ये आपने अखाड़े की स्थापना करी है ये कौन से सन में करी थी? 2000 में करी है, 99 2000 में करी है भाई। और पहलवानी मार द्वारा ये सतीश पहलवान भारत केसरी, कई बार नेशनल का इंटरनेशनल सूबेदारी तय रिटायरमेंट आया, नाइस कोच है इब्बल के साई के इबर ज़्यादा चलो वो तो भगवान की किस्मत है। ये पप्पी पहलवान संभालता है, हमारा साथी है, यो भी करवा हुआ है, यो अंकित पहलवान कोच साहब मांडोटी तय है, ये भी करवाते हैं। तो ये तीनों करवाओ, मैं थोड़ा है काम में थोड़ा घना बिजी हो जाऊँ, ये करवा लें, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी पहलवानी करवाते, अच्छे बच्चे। अब देखो रिजल्ट तय थोड़ा लेट आओगा, ये आदमी साल 1.5 साल तक यो अंकित आया होगा। हाँ जी इन्होंने जी थोड़े आधुनिक कुश्ती के बारे में ज़्यादा ज्ञान है। आधुनिक कुश्ती के बारे में ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन उस टाइम पे हाँ जी पहलवान तेजा पहलवान छारा, उस टाइम पे 1989-90 हमारे को जो आज दाव बताते वो उस टाइम पे सिखाता था। वो मास्टर चंदगी राम के अखाड़े में रहता था। मास्टर जी बहुत जानकार थे, डाइटेशन के भी, और देखते ही परख लिया करते। हाँ तो भाई देखो ये तजुर्बा तो बढ़ता चला जावे, जो जितनी लंबी करे उसका तजुर्बा बढ़ता चला जाए। ठीक है भाई। और हमारे अखाड़े में बच्चे होंगे 100 के आसपास बच्चे होंगे। देखो जी सैकड़ा बच्चे हैं। आप मेरे को ये बताओ जो ये आजकल नहीं है कुश्ती माहौल आपने पता खराब हो रहा है? खराब हो रहा है भाई, कराने वाले भी ऐसे ही हो गए और करने वाले भी ऐसे ही हो गए। कुश्ती नूरा लड़ते हैं और नूरा ना लड़ी तो बराबर रहेगी तो वो उनको पहलवानों को कोई नाम नहीं देते, जीते पाछे में नहीं देते पहलवान जी। जिसकी
कुश्ती बराबर रहती है, जितनी से ज्यादा ताकत लगती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या करे भाई, आज के दिन मैं भी ईसाई हूँ, बचाने की सोचूंगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना, तो ये उस चक्कर में, और जो कामयाब नहीं होता ना, जो कामयाब नहीं होता वह या दो चारा का सर जुड़ के चंदा कर लिया, आप दौड़ जाएंगे भाई, कोच साहब दौड़ जाएंगे, 100 तो 200 तो 1000 तो 500 तो देगा, न्यू हैंड के न वो करें, तो ये एक धंधा बना लिया। नहीं तो पहलवान न करने वाला न कमेटी ने फैसला लेना चाहिए भाई, हारने वाले को 75%, जीतने वाले को 75%, हारने वाले को 25% देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना है, आज के दिन पहलवानी वैसे नहीं होती जो पहले कर लिया करते हैं। आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया खाने में। हाँ जी। अच्छा पहलवान जी, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछेंगे जी, आप अखाड़े के संचालक हो जी, अखाड़े को आप ही संभाल रहे हो जी, आपने अखाड़े की स्थापना करी थी, आप अखाड़े में क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दे रहे हो जी? ये तो घुमा के दिखा दो भाई, मैं बताऊंगा। सारे कमरे में कूलर, AC। कितने कमरे पहलवान जी रहने के लिए होंगे? 16-17 तो होंगे, 16-17 कमरे हैं भाई। 16 कमरे हैं। हाँ जी। मैसिया भी है जी? मैसिया रहा, मैसिया भी है। 3000 रुपये लेते हैं हम, नॉर्मल हर किसी अखाड़े में नहीं पाओगे इतने कम। सुबह शाम दाल रोटी देते हैं, शाम को सब्जी रोटी देते हैं, और भाई अपना बच्चे खाओ पियो। अच्छा, अपना अलग तय घी खाना वो अलग से छोंक लगा लो। कहने का मतलब यो है, आज के जमाने में देखी 3000 रुपये कम है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं है जी। भगवान की दात हमारे ताई दे रहा है, भगवान इसके सारे तो दे रहा हो, चाहे और क्या कहते हैं, हम इतने रुपये ले 3000 रुपये, और ये नु कह दे ज्यादा लिए तो ज्यादा बच्चा लेगा ना, ना ये तो गोज काटने वाली बात है। ये भी खाम खा किसी के बारे में कहना भी गलत है भाई, ये तो जिसका जिसा पड़ता लगा वो उसा लेगा, लेकिन हम 3000 रुपये ले रहे हैं। रही दूसरी बात, हर सुविधा है हमारा। 60 बाई 125 3 मैट का हॉल है जी, 125 का फुट का हॉल है, मतलब 3 मैट लग के भी जगह बचती है। हाँ, गावड़ कंपनी ने बनाया था भाई, 1.25 करोड़ रुपए लगा के, उनका भला हो। और वह हमारे खेत में वो ले रहे थे जमीन, इस करके वह बनाए गए थे, उनके भी हमने कुछ कम में दे रखा था किराए में। तो कहने का मतलब यो है भाई, बच्चा ने पहलवानी करनी चाहिए, बच्चा ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नूरा कुश्ती लड़े ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है, खत्म हो जाएगी कुश्ती। बिल्कुल जी, ये खेल को जी अपमान खेल का नहीं है, मतलब खत्म करने वाली बात हो जाए जी। हाँ, खेल की खत्म करने वाली बात हो जाए, और सरकारों पर भी वो होता है भाई। देखो, छोटी ही राजनीति बात है, अगर हुड्डा साहब ने उस टाइम पे 750 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लिए, और ये अग्निवीर नहीं थी, रोड भरे रहते थे फिजिकल के लिए, हम उत्तराखंड जाते थे, यूपी राजस्थान कहीं भी, सुबह 4 बजे चलते थे, रोड पे दौड़ करते, टोली की टोली मिल लिया करती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो चीज़ ख़त्म कर दी सरकार ने, लेकिन चलो भैया तो समय आता जाता रहे, नहीं तो खेलों का सरकारों ने बढ़ावा देना चाहिए, जो गांव, प्रदेश, देश का नाम गेम से ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो जी ये थे हमारे पहलवान जी, रामवीर पहलवान जी, इनसे हम विदा लेते हैं। और भाई किसी भाई ने, किसी पहलवान ने अगर पहलवान जी के अखाड़े में एडमिशन लेना है तो जी मोस्ट वेलकम है जी। सामने नदी बहती जी, बिल्कुल मीठा पानी है, और जी नहाने खाने का बढ़िया प्रबंध है जी, मीठा पानी है, और भाई चौड़े रूख हैं, अच्छे जो कोचेज हैं जी, बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी, अच्छी मेहनत करा रहे हैं जी। तो हम पहलवान जी से विदा लेते हैं जी। इनका नंबर मैं जी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जिसने भाई साहब ने एडमिशन लेना है तो भाई पहलवान जी से बात कर सकते हैं, सतीश कोच साहब के सामने जी। अच्छा सुनो, आप पहलवान हरियाणा के चैनल देखने वालों को, दर्शकों को, सबको राम राम, और आप बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए बधाई, धन्यवाद जी। और जी देखना, ये हमारे कोच साहब है जी, ये तीनों कोच साहब है जी, जो हमारे रामवीर पहलवान जी है, थोड़ी उम्र भी उनकी होगी है अब, लेकिन जी यहाँ पर ये फिलहाल हमारे कोच साहब है, तीनों जी बहुत ही बेहतरीन कोच है, अच्छी शिक्षा बच्चों को जी ये दे रहे हैं। जी इनसे दो बात पूछ जाएंगे जी।
अच्छा कोच साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम करते हैं एक बार। भाई सभी पहलवान हरियाणा के दर्शकों को और भाई मेरी तरफ से और मेरे खाड़े की संस्था की तरफ से सभी नाथ जोड़कर राम राम भाई। अच्छा पहलवान जी, पहला सवाल तो मैं भाई साहब से बात करूंगा जी, उसके बाद आपसे पूछूंगा, अगर हम बच्चे को पहलवानी में छोड़ना चाहें तो जी बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए? जी वो तो है कम से कम 8-10 साल तो होनी चाहिए। 8-10 साल की उम्र में, क्योंकि भाई अब टाइम बदल गया है, पहले वाली पहलवानी नहीं रही। हाँ पहला तो जैसे 20-22 साल के करने लाग जा रहे थे, हंगे की पहलवानी थी कि भाई टेक्निकल गेम हो रहा है। 8-10 साल का बालक सीखेगा, कम से कम तो वो एज कम हो जाए जब भी कोई दिक्कत ना है, 7 हो 8 हो 9 10 हो, इसके बीच में शुरू कर देनी चाहिए। शुरू कर देनी चाहिए जी। अच्छा पहलवान जी, कितने बच्चे अखाड़े में भी? अखाड़े में तो जी सैकड़ा बच्चे हैं। सैकड़ा बच्चे हैं। हाँ। अच्छा कोच साहब, एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एक आपसे, कति बहुत ही जरूरी है जी, जो आजकल के नहीं है, बच्चों का भविष्य भी तय करे जी, बतेरे बच्चे नहीं हैं उसके कारण खराबी हो लग रहे हैं। देखो जी, एक हमारा एक कहना है, अगर रास्ते का पता नहीं हो ना तो मना कर दो भाई, हमको रास्ते का पता नहीं है। बिल्कुल। अगर रास्ते का पता ना तो किसी को गलत रास्ता नहीं बताना चाहिए, गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पहलवान जी, जैसे कि आजकल कुश्ती माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रहा है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहा है, क्योंकि जी कुश्ती पहला हुआ करती जी आगे की, और आजकल टेक्निकल ज़्यादा हो गई है, आंगा तक लगा जी कुश्ती में, क्योंकि जी बिना मेहनत बिना आंगे तो जी कुछ नहीं बन सकता जी। आजकल जो ये बच्चे हैं जो कुश्ती करते हैं जी, इनमें जी नशे पते की भावना बहुत ज़्यादा आ गई है, स्टूडेंट ज़्यादा लेवल आगे जी है। क्योंकि जी मैं एक बार वहाँ गया था ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर नेशनल हो रहे थे, पहले दिन थे लड़के के, अगले दिन थे लड़की आगे। तो जी मैं अगले दिन पहुँचा जब जहाँ पे भी नेशनल हो रहे थे ना, वहाँ चौकड़ते गए इतनी सीरीज पड़ी होगी जी, तो ये तो गलत है जी, सरासर अन्याय है कुश्ती के साथ जी। क्या कहना चाहोगे? संजीव भाई, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे न्यूट्रिशन स्टोर खोल रहे हैं या खाड़ा संचालक भी हैं, पहला जब हम बालक थे जब ये सुना करते, कोई भी खाड़ा खोल रहा है ना, वो खुद का स्टैंडर्ड नहीं देखा है क्या मेरा स्टैंडर्ड खाड़ा खोलने योग्य है कि नहीं है। आज आप देखोगे यार, नजर घुमा के मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के इसे नहीं 20 खाड़े से बता दूंगा जिनने खुद लंगोटी नहीं बांधी, हमने कदे को लंगोटी बांधता नहीं देखा, और वो खाड़ा संचालक बने बैठे हैं। तो जी उस आपने एक बात कही थी, ज्ञान नहीं है तो वो गलत ले जा रहे हैं। बिल्कुल। उन ज्ञान तो है नहीं। हाँ ठीक है, वे गुरु बने हैं गणे बड्डे, कोच गणे बड्डे बने हैं, कोई इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट राजस्थान तक कराया, कोई उदयपुर तक कराया, कोई झारखंड तक कराया, वे कोच बन जाए हैं, उनने कुश्ती है तब नहीं बे रहा है। अर्थ वे मेरे भाई गलती के सामने ले जाए हुए, उन्होंने तो खुद करी नहीं, उन्होंने इस कष्ट का बेरा नहीं, वे बड़का न गुमराह करके और गलती के साथ ले जाए। और भाई मैं अपनी बताऊंगा, ये भाई अंकित कोच साहब अपने पास नया लड़का है, पप्पी पहलवान जी हमारे तो उम्र में बड़े हैं, पुराने हैं, पहलवान जी तो और भी बड़े थे। मैं बता दूंगा भाई, मैं किसी बच्चे को ये नहीं बताया करूँ ये ले, मेरा बेटे भी पहलवानी कराए, मेरी बेटी भी कराए, मैं उनको ग्लूकोज भी नहीं देता। ओनली जिस तरह मैंने पहलवानी करी थी, मैंने गुरुकुल में रहा था, गुरुकुल मेरी पहलवानी शुरू हुई थी। ढाका कोच साहब रणबीर ढाका जी सब जाना है, अंतर्राष्ट्रीय कोच है जी। हाँ सब जाना हूँ, उनका मैं बहुत लाडला शिष्य था, उनकी मैंने 8 साल रोटी पाई है भाई, उनकी मैंने सेवा करी है। और आज मैं अपने आप ने सौभाग्यशाली मानू हूँ, कितने कितने मैंने अच्छे कर्म करे थे, पिछले जन्म में करे हो क्या करे हो, अगर मैंने इतनी महान हस्ती की सेवा करने का मौका मिला। उनने मेरे एक बात बताई थी, अगर बेटा पहलवान ना पढ़ो या ना पढ़ो, ये सब कर्म की बात है, इंसान बन जाओ अच्छा, उस पर विश्वास रख, इंसान अच्छा बन जा, पहलवान बन जा, गारंटी दूं। उस सब चलने की कोशिश करी, और फिर जिस तरह हम भर्ती हो गए थे भाई, मैं 2003 में भर्ती हुआ था राजरव सेंटर में, फिर अड़े तक हमारी टीम आया करती और पहलवान जी अखाड़े में, रामवीर पहलवान जी से भी हमने अच्छी शिक्षा मिली। कुश्ती में नहीं, मेरी कुश्ती में बहुत सुधार लाया, मिट्टी की कुश्ती में, मैट की कुश्ती में ढाका साहब ने ज्यादा सुधार लाया, लेकिन मिट्टी की कुश्ती रामवीर पहलवान जी ने मेरा बहुत सुधार लाया। तो इसलिए मैं भाई साहब ये संजीव ये बताऊं भाई, हम अच्छे लोगों के संस्कार हम रहे, उनके सानिध्य में रहे, तो हमने ये चीज ना सीखी। लेकिन जो आज का लगे है ना यार, मैं वाह इबादत चैनल पर किसी का नाम नहीं ले सकता, नहीं नाम लेना भी नहीं चाहिए, अगर कोई मारा पर्टिकुलर की तरह नाम ले वो भी अच्छा, हमने अच्छा ना लगे, लेकिन वाह बात से, और जो मेरा इंटरव्यू देखेंगे वे खुद भी समझ जाएंगे। हाँ जी। और तो मतलब ये है भाई, अधूरा ज्ञान है ना जी का जंजाल हो जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अधूरा ज्ञान जी का जंजाल हो है, उसी के बिना आज की ज्यादा संस्था बन रही है,
उन ज्ञान होता नहीं वेन्यू के हैं। हमारी भी कई कंपटीशन में बात हो जाए, हमने कंपटीशन हम लोग बुला ले, वे पूछ ले रमा भाई गलत कर रहा है तू, बड़का नहीं चीज तो दूर रख। उनका एक कहना बोला भाई बना क्यों रखी है चीज, खानता ही बना रखी है, क्योंकि उनने उसका एक्चुअल मूत्र का तो बेरा नहीं होता। साइड इफेक्ट का बताएं जी, क्या कर दे क्या नहीं देगा जी? साइड इफेक्ट का बेरा नहीं, इसका कितना नुकसान है संजीव भाई मैं बताऊंगा इनका कितना नुकसान है। जो भी स्टेरॉइड चीज जब एक शरीर के अंदर जाएगी ना, वे शरीर के ऑर्गन्स जो है उन्हें बढ़ा दे, उनकी कैपेसिटी बढ़ा दे है, वे बढ़ा दे है। लेकिन जब भी उनकी 3-4 महीने में उनकी जितनी अवधि हो है, जब जो उनका असर खत्म हो जाएगा और तो उड़क गैप बन जाए मसला के बीच में, इंजरी का खतरा बढ़ जाए, इंजरी ज्यादा इंजरी हो जाएगी। इंजरी ज्यादा बता देखो जी, हमने कई कोचा तो नहीं है जो खड़ा संचालक कोच उनसे ये सवाल पूछा था, ताकि के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये लेने से नहीं शरीर आर्टिफिशियल बन जाए। और ज्यादातर इंजरी नहीं, 80% इंजरी नहीं है जो ये बच्चे काम करते हैं उन्हीं को होती है, 80% जी। अच्छा कोच साहब एक सवाल आपसे और पूछ दें जी हमें, आधुनिक कुश्ती है जी फिलहाल तो आप तो पुराने पहलवान हो, पुराने टाइम के अच्छे पहलवान रहे हो आप, आधुनिक कुश्ती में और जी जो अपनी पहला देसी कुश्ती हुआ थी कितना फर्क पड़ रहा है जी? बहुत ज़्यादा फर्क हो रहा है जी इसमें जी। पहले तो वैसे वो करते थे, मिट्टी में लड़ते थे, मैट पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसमें ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है, और वैसे नहीं खाना पीना चाहिए कोई, पूरा छोटे बड़े की माननी बात चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं डालनी चाहिए और अच्छी तरह मेहनत करनी चाहिए इसमें। हाँ जी, और इसमें कोई और नहीं है जी। मैं एक सवाल है हर इंटरव्यू में सभी कोचों से पूछता हूँ जी, एक मेरे को ये बताओ जी, एक संपूर्ण पहलवान है इस कुश्ती जगत में कौन होया है जिसने इस रेसलिंग की नहीं, जो बीच में 10 साल पहला, 20 साल पहला, 25 साल पहला रेसलिंग का लोग आता नहीं है, मन हाँ उठ गया था, किस बंदे ने इसको बूस्ट दिया है? एक संपूर्ण पहलवान की मेरे को आप परिभाषा बताओ जी, अगर आपकी नगाह में कोई संपूर्ण पहलवान होया है तो वो कौन होया है? भाई संजीव भाई ये आता देख, जो आज लंगोटी बांधा खाना है वो पहलवान भी आंख मीच कर कह देगा भाई किसने कुश्ती बूस्ट करी है। एक टाइम ऐसा होया करता भाई, हमने फिर डाकू लुटेरे गुंडे कहने लगे थे लोग, और मैं तो भाई उसने सच्चाई है मेरे मानना में, उसने पुरुष नहीं मानता, वो महापुरुष आदमी है। मैं महापुरुष उसने मान्य अगर जो अपनी थिंकिंग द्वारा, अपनी सोच द्वारा एक समाज की दशा बदल दे, और कुश्ती समाज की दशा बदलने का काम करा है आदरणीय हमारे सुशील पहलवान जी और योगेश्वर दत्त पहलवान जी ने। बिल्कुल, इसमें किसी का शक नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि एक जो हमारी माइंड की कैपेसिटी थी ना, वह इतनी क्लोज हो गई थी कुश्ती की। सब ये सोचा करते, हम जब छोटे छोटे दंगल हम जाया करते 10-20-50 रुपये घोड़ा करते, जब ये कहा करते भाई उतना वो पहलवान आ रहा है 20 टूर मार रहा है, वो पहलवान आ रहा है 20 टूर मार रहा है। संजीव भाई साहब आज एक ना आप बात बता दूं, अगर आज एक कैडेट के बच्चे को, 17 साल के बच्चे को अगर आप ओलंपिक में ठाक डाल रहे हो ना सीधा, वो इंडिया की इतनी सोच बदल गई, मेडल की सोच का जागतरा मेडल आओगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल या सोच की जो खिड़की खोली है भाई, वो पुरुष नहीं हो सकता, वो महापुरुष है भाई। देखो जी सबकी यही सोचो अगर थी, अगर भाई 10वीं में फेल हो गया ना, पहलवानी में लगा दो कि मैं गात गुत का ठीक सही हो, कि मैं ठंडा हो गया ना कि नौकरी मिल जाएगी। पहले लोग नौकरी के चक्कर में पहलवानी ज़्यादा करते, बड़का की होगी भूख ज़्यादा, बड़का ने नौकरी की भूख बात की है जी। पहले उन्होंने सोचा भाई मेडल चाहिए, वो भी ओलंपिक का चाहिए, सोने का चाहिए। भाई साहब संजीव मैं बताऊंगा आपने कुश्ती कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। एक बेसिक चीज तो मैं आपने बताऊंगा, मैंने 95 में पहलवानी शुरू करी थी गुरुकुल में, गुरुकुल में भेजे थे भाई, हमको बद्दी बत्ती थे, घर के दुखी करा थे, घर के ठा गुरुकुल में भेज दिए, हमारी मानता थी अब गुरुकुल में बड़का सुधार दे, उड़े भेज दिए। उड़ा जाने के बाद हमारी पहलवानी शुरू होगी भाई, बहुत अच्छे गुरुओं का हमने आशीर्वाद मिल गया। फिर क्या हो गया था, अगर भाई ठीक सब भाई तगड़ा होता ही पहलवानी कर लो, लेकिन वह सोच बदली, इतना हमारी कुश्ती में इतना इम्प्रूवमेंट है। मेरे 2 नेशनल मेडल थे जब मैं भर्ती हुआ था, मेरे पास कस्टमर जूते नहीं थे, कस्टमर जूते भी नहीं थे भाई, सच्चाई है ये झूठ बोल गए थे, देख के मैं बोल लो से कस्टम जूते मांग कर कुश्ती घोड़ाया करते नेशनल में, भाई तेरी कस्टम दे दे, तेरे जूते दे दे। आज आप एक 26, 28, 30 किलो का कंपटीशन करा लो किसी भी गाँव में, आप छोटे छोटे बच्चे देखोगे सब प्रॉपर किट मारे हैं, प्रॉपर जी 2-2, 3-3 जोड़ी रखे हैं। तो इस बात तक हमारा एक वो होगा भाई, हमारी
हमारी जो जो फैमिली की सपोर्टिंग थी ना, वो बहुत बढ़ गई। फैमिली इतनी अवेयरनेस होगी अगर भाई जो कुछ है बड़का बस है, असली धनदौलत तैयार है। वाह बात होगी ना जी। पहले तो बिगड़ पड़कने के थे पहलवानी में, हाँ। आगे उच्च है जो को बुद्धि हुआ करता भाई उसने किया करते। और आजकल तो भाई देख मेरी बेटी करवाऊँ हूँ अपनी बेटी की पढ़ाई में कती है वो लाई भी 7वीं क्लास में हुई है तो 11-12 साल की है। तो माने के चलो 98% कदे 99% नंबर ले है। इस तमन कई माँ बेटा तू पढ़ ले, तू पढ़ाई में घनी होशियार है, रोन मंड की पापा कुश्ती छोड़ने की मत कही, कुश्ती जरूर करूंगी। डाका साहब को बात बता दी मैंने। डाका साहब मेरे गुरुजी हैं भाई। जब भी कोई मेरे पे प्रॉब्लम पड़ा है या मन कोई कब कष्ट हो जाए तो मैं उन दोनों जरूर फोन करे आ रहा हूँ, क्योंकि वे कोच ही नहीं है, बहुत ज्यादा निहायत अच्छे इंसान है। तो उन दोनों सलाह लेना तय कर लो। मैंने उनको कह दी माँ कोच साहब ये बात है। कोच साहब ने मेरे को एक बहुत बढ़िया बात बताई, ने बोला सतीश भाई कंप्यूटराइज टाइम हो गया, लैपटॉप का जमाना आ गया, आगे पहलवानी भी करेंगे जिनका दिमाग तेज है, ये मट्टी खाने वाला सिस्टम ना रह रहा है। जी हाँ जी। तो ज्यादा भाई सोच बदलेगी लोगों की, फैमिली अवेयरनेस होगी ज्यादा, इसलिए कुश्ती हमारा प्रोग्रेस है भाई। तो जी ये थे हमारे कोच साहब सतीश साहब जी रही है, हमारे पप्पी पहलवान जी रही है, अंकित मानोठिया जी। इनसे विदा लेते हैं और जी मिलेंगे किसी नेक्स्ट टूर में। और जी इनके बच्चों की प्रोग्रेस भी दिखाई जाएगी, जो बच्चे अंदर मेहनत कर रहे थे वो वीडियो भी दिखाई जाएगी। और भाई सारे भाइयों से प्रार्थना है भाई, देखो हम कोई गंदा काम नहीं दिखा रहे भाई, हम अच्छा काम दिखा रहे हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। हमारी वीडियो देख कर अगर एक बच्चा भी सुधरता है, अगर एक पहलवानी भाई बनता है, तब हम अपने आप को भाई साहब नहीं बहुत ही खुद किस्मत बनने भाई। तो बस सारे भाइयों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और भाई वीडियो को लाइक जरूर करें करो दोस्तों। भाई वीडियो लाइक बहुत 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार मानस देख ले हैं, लाइक 100-150 करें भाई, ये अच्छी बात नहीं भाई, सभी से विनती है। कड़े हम बता देंगे यह बात है भाई। देखो दर्शकों बात इसी है, अगर और कोई गंदा सिस्टम आवा है तो उसने सब लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं। अरे मेरा रिश्ते में जो समाज और देश ने उत्थान की बात बताओ है, यही से भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन लाइक करा करो भाई, सब ना अच्छा लगेगा, आपने खुद भी अच्छा लगेगा इन लाइक करोगे तो। अरे भाई हम किसी प्रकार का किसी से नहीं है, कोई पैसा नहीं लेते जी। किसी भी अखाड़े कोई भी प्रबंध जी अपने अखाड़े की प्रमोशन कराना चाहता जी तो हमारा नंबर जी हम भेज देंगे, व्हाट्सएप नंबर हमसे कॉल कर सकता। हम जी किसी प्रकार का किसी भी अखाड़े से कोई पैसा नहीं लेते जी, चाहे कितनी दूर खड़ा हो भाई, चाहे कोई 200 किलोमीटर खड़ा हो वहीं पर पहुँचेंगे जी। अगर कोई भाई बुलाना चाहता तो हम जरूर आएंगे जी। ठीक है, एक बार राम राम करते हैं सबने। ठीक है भाई संजीव, राम राम। राम राम प्रभा जी। अच्छा जी इसी आदमी दे लेते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट अखाड़े में। राम राम जी सभी को। राम। और भाई सारे भाइयों से विनती है वीडियो को लाइक करते रहें, और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। ये थे भाई हमारे रामवीर अखाड़े कोच साहब और रामवीर पहलवान जी। इसी के साथ भाई हम सब से विदा लेते हैं। राम राम सभी को।